भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। वह जो अंत के समय मुझे आराधना करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर जल से पवित्र होता है तो मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। एक प्रमाण कई परिणाम बदलने की ताकत रखता है। मनुष्य अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर आत्मा को सजाने का प्रयास भी कोई नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जब जीवन में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। क्या हमेशा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक आपत्ति इसलिए आई क्योंकि वक्त आने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला, हमारा प्यारा श्री कृष्ण। खामोशी लबों की दिखाई देती है सबको, मगर शोर दिल का तेरे सिवा कोई सुनता नहीं मेरे कृष्णा। बहुत सहनशीलता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। खुशनसीब होते हैं वह जो राधा कृष्ण के दरबार में अपना मस्तक झुकाते हैं। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। इस संसार के दो सबसे शक्तिशाली वीर धैर्य और वक्त हैं। नहीं इच्छा सागर की आपके दया कृपा की बूंद भी काफी है। रहु भक्ति में हर दम बस श्री कृष्णा का ध्यान ही काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करने में किसी को समय नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में संपूर्ण जीवन बीत जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर दुखी होता है। जीवन में सफलता का पहनावा कभी तैयार नहीं मिलता, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। वक्त कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हम वक्त के साथ चलना छोड़ देते हैं। जब मानव को अपने धर्म पर गर्व हो जाता है तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। यह सच बात है कि भूल करके मनुष्य कुछ सीखता है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि मनुष्य जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम अभी भी सीख रहे हैं। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। हमें कार्य के साथ साथ हमेशा कुछ वक्त विराम लेना चाहिए ताकि स्वयं के बारे भी कुछ सोच सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौटकर नहीं आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और श्री कृष्णा की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है।
जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है, जहाँ जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभल लिया है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी हमेशा सम्मानित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरा प्रेम राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का हो गया। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है, जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, न हार चाहिए न जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए, कहीं ऐसा न हो जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही न बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते न आते। इस संसार में घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आप किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं, वह अपने जीवन में चोर हैं। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो पराये का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठी कर दिया करते हैं।